अस्सलाम वालेकुम। आप इकनॉमिक्स विद साजिद के साथ आज हम अनसर्टेनिटी एंड रिस्क एनालिसिस को डिस्कस करने वाले हैं। अनसर्टेनिटी में इकानमी के अंदर गैर यकीनियत की सूरत हाल पाई जाती है एंड रिस्क और इकानमी के अंदर ख़तरात मौजूद हैं। इन दोनों का हम तज्जिया करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, द क्लासिकल एंड न्यू क्लासिकल थीरीज ऑफ कंजम्पशन एंड फर्म बिहेवियर आर बेस्ड अपॉन। क्लासिकल एंड न्यू क्लासिकल थीरीज के मुताबिक इकानमी के अंदर सर्टेनिटी यानी यकीनियत की सूरत हाल पाई जाती है। ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 एक्सटर्नलिटी, सर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी, नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर 2 आंस है। दी थीरीज हैविंग रिस्क आर बेस्ड अपॉन। देखिए, रिस्क का मतलब ये होता है इकानमी के अंदर ख़तरात मौजूद हैं। जब इकानमी के अंदर ख़तरात हो तो इकानमी के अंदर गैर यकीनियत यानी अनसर्टेनिटी की सूरत हाल पाई जाती है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी, यूटिलिटी। ऑप्शन नंबर 2 आंस है। द एक्सेप्टेड यूटिलिटी कंसेप्ट इज़ कंसर्न्ड विद। एक्सेप्टेड यूटिलिटी मीन मुतवक्का अफादा। देखिए, जो एक्सेप्टेड यूटिलिटी यानी मुतवक्का अफादा होता है उसमें ख़तरात यानी रिस्क मौजूद होता है। ऑप्शन नंबर 1 लॉसेस, बेनिफिट्स, प्रेफरेंस, रिस्क। ऑप्शन नंबर 4 आंस है। द एक्सेप्टेड यूटिलिटी इज़ असाइन। एक्सेप्टेड यूटिलिटी को किसने पेश किया? ऑप्शन नंबर 1 चैम्बरलाइन, कॉर्नॉट, हिक्स, न्यूमैन, मॉर्गनिस्टर। ऑप्शन नंबर 4 आंस है। The accepted utility function in general form is represent as. Option number 1 P1 multiply U C1 plus P2 multiply U bracket start C2 bracket close plus dot 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 so on. P1 P2 से मुराद शय की मुख्तलिफ कीमतें, U से मुराद यूटिलिटीज़ यानी अफादे की कदरें, C1 और C2 से मुराद मुख्तलिफ अशिया जिन्हें एक सारे। अकॉर्डिंग टू गैम्बलर यूटिलिटी कर्व इन केस ऑफ रिस्क न्यूट्रलिटी अलॉन्ग विद इंक्रीज इन इनकम। जब हमारी आमदनियाँ बढ़ती हैं यूटिलिटी इंक्रीज एट, अफादे में इजाफा ज़रूर होता है लेकिन यकसा शरह से, कांस्टेंट रेट से। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ए डिक्रीजिंग रेट, एन इंक्रीजिंग रेट, कांस्टेंट रेट, ज़ीरो रेट। ऑप्शन नंबर 3 आंस है कांस्टेंट रेट। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेप्टेड यूटिलिटी फंक्शन यानी मुतवक्का अफादे का तफाउल, ए पर्सन मेक्स कंपैरिजन, एक शख्स मुआवजा करता है बिटवीन एक्सेप्टेड यूटिलिटी मुतवक्का अफादा ऑफ। ऑप्शन नंबर 1 आंस है ईच पॉसिबल आउटकम। According to utility curve of gambler, in case of risk aversion attitude रवैया along with increase in income, जब हमारी आमदनी बढ़ती है यूटिलिटी इंक्रीज एट, अफादे में इजाफा ज़रूर होता है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। एन इंक्रीजिंग रेट, ए डिक्रीजिंग रेट, ए कांस्टेंट रेट, ए नेगेटिव। ऑप्शन नंबर 2 आंस है ए डिक्रीजिंग रेट। इन केस ऑफ रिस्क प्रेफरेंस, जब हम रिस्क को प्रेफर करते हैं एटीट्यूड अलॉन्ग विद इंक्रीज इन इनकम, हमारी आमदनियाँ बढ़ती ज़रूर हैं यूटिलिटी इंक्रीज एट, अफादे में इजाफा होता है ऑप्शन इंक्रीजिंग रेट से। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ए कांस्टेंट रेट, एन इंक्रीजिंग रेट, ए डिक्रीजिंग रेट, ज़ीरो। ऑप्शन नंबर 2 आंस है एन इंक्रीजिंग रेट। इन एक्सेप्टेड यूटिलिटी थ्योरी दोज आउटकम्स आर प्रेफर्ड विच यील्ड। ऑप्शन नंबर 1 लेस एक्सेप्टेड यूटिलिटी, सुपीरियर एक्सेप्टेड यूटिलिटी, ग्रेटर एक्सेप्टेड यूटिलिटी, नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर 3 आंस है ग्रेटर एक्सेप्टेड यूटिलिटी। In case of risk neutrality, the gamblers mean जुआरी, विश उनकी ख्वाहिश होती है to maximize the accepted monetary value to their income। ऑप्शन नंबर 1
depending upon risk, irrespective of risk, both A and B, none of these. Option number 2 आंस है in case of risk preference and economy, agent will prefer a gamble whose accepted monetary value is option number 1 less than shore price, equal to the shore price, more than the shore price, none of these. Option number 3 आंस है more concave and accepted utility function is option number 1 less risk averse will be a person, more risk averse will be a person, both A and B, none of these. Option number 2 आंस है the arrow part measures is a measures of option number 1 international risk aversion, local risk aversion. option number 2 आंस है the arrow part measures states that an economic agent will be more risk averse than the other if he is prepared accept the option number 1 large gambles, medium gambles, very large gambles, small gambles. option number 4 आंस है small gambles.